फाइवर सीरीज़ का आखिरी पार्ट हम स्टार्ट करते हैं और इस पार्ट में हम लोग अपना पोर्टफोलियो अपलोड करेंगे जो हमने इस सीरीज़ में बनाया है, लेटर हेड बिजनेस कार्ड। उस पोर्टफोलियो को हम अपने गिग पे पब्लिश करेंगे और फ्रीलांसिंग स्टार्ट करेंगे। सो मैं यहाँ fiverr.com टाइप करूँगा और फाइवर के मेन पेज पे चला जाऊँगा। फाइवर पे जाने के बाद, इसके मेन पेज पे आने के बाद आपको सबसे पहला काम जो करना है वो करना है ज्वाइन। तो मैं यहाँ से ज्वाइन करूँगा क्योंकि मैं फ़र्स्ट यूज़र हूँ, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। सो कंटिन्यू विद गूगल करूँगा क्योंकि मैं अपनी गूगल आईडी से लॉगिन करना चाहता हूँ। ऐड एन अदर अकाउंट आ रहा है, मैं यहाँ से अपना अकाउंट एंटर करूँगा गूगल का, यहाँ से नेक्स्ट करूँगा। और नेक्स्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें आपके पास ये ऊपर यूज़र नेम और नीचे ईमेल आ रही है। एक दफ़ा बात जहन में रख लें कि अगर आपने यहाँ पर फर्स्ट टाइम में ही जो यूज़र नेम यहाँ पर रखा वही यूज़र नेम आपका रहेगा। फिर आपको चेंज करना हो उसको तो फिर आपको फाइवर को, उनके कस्टमर सपोर्ट को ईमेल करनी होगी, तो फिर वो जो आपको रेस्पॉन्स देंगे तो ही जाकर चेंज हो सकता है। तो ये तो बात की बात है, लेकिन एक दफ़ा आप ज्वाइन करते हुए एक बात जहन में रखिएगा कि आपको अपना यूज़र नेम यूनिक रखना है और ऐसा रखना है कि जो आप बाद में चेंज करना नहीं चाहते। ठीक है ना? तो सोच समझ के यहाँ पर आप यूज़र नेम रखिएगा। तो मैं यहाँ पर अपने स्टूडेंट का अकाउंट बना रहा हूँ, उमैर का, और मैंने उसके अकाउंट के यूज़र नेम के लिए बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी है। यहाँ मैंने उमैर डी लिखा है, उमैर अंडरस्कोर डी, और अंडरस्कोर डी, डी का मतलब डिज़ाइन। तो उमैर अंडरस्कोर डी, और उसकी ईमेल ग्रीन चेक बना हुआ आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि हमारा यूज़र नेम अवेलेबल है। तो उमेर अंडरस्कोर डिज़ाइन और उसकी ईमेल, देन मैं ज्वाइन कर दूंगा। तो एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ आपको कि यूज़र नेम रखने से पहले सोच लीजिएगा और यहाँ से ज्वाइन कर दें आप इसको। ठीक है? जैसे ही आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपके सामने फाइवर का डैशबोर्ड और फाइवर का पूरा मेन पेज आ जाएगा आपका प्रोफाइल का। ये एक प्लेटफॉर्म है फाइवर जहाँ पर आप सेल करते हैं अपनी पब्लिश्ड गिग को। यहाँ पर गिग का मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से हो, एसईओ के हवाले से हो, किसी भी हवाले से हो, तो उसको आप यहाँ सेल करते हैं और फ्रीलांसिंग करते हैं। हमारा यहाँ प्रोडक्ट जो है वो इस सीरीज़ में हमने बिजनेस कार्ड और लेटर हेड और स्टेशनरी को टारगेट किया है, तो हम वो सेल करेंगे। जो हमने पोर्टफोलियो बनाया वो तो एक तरीके से आपके सामने एक एग्जाम्पल था, तो आप इसी तरीके से 2-3 पोर्टफोलियोज़ बना लीजिएगा। एक दफ़ा गिग अप्लाई करके देखिएगा, नहीं चले दूसरी गिग लगाएं, दूसरे डिज़ाइन बनाएं। तो अभी ये कॉर्नर के बटन से मैं यहाँ पर आके अपनी प्रोफाइल के बटन पे आऊँगा। सो प्रोफाइल के बटन पे आने के बाद मुझे सबसे पहला काम ये करना है कि मुझे अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करनी है। तो मैं फ़ोटोशॉप पर आ गया हूँ। अगर आपको प्रोफाइल पिक्चर बनाना आती है, लगाना आती है, तो मैं यहाँ पर कस्टमाइज़ बनाऊंगा, तो दैट्स वाई मैं फ़ोटोशॉप पे बनाना सिखा रहा हूँ आपको। आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप कर दें, और जो मैं पैरामीटर्स रख रहा हूँ यहाँ पर विद और हाइट के, वही आप रखिएगा। और वो रखने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। तो जो ये विद और हाइट के मैं पैरामीटर्स रख रहा हूँ ये मैंने देखे हुए हैं, फाइवर की प्रोफाइल पिक के ही पैरामीटर्स हैं, तो आप इन ही को रखिएगा अपने पास और इस पे प्रोफाइल पिक बनाइएगा। मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि प्रोफाइल पिक आप अपनी खुद की लगाएं, सेल्फी ना हो, बस बड़ा जेंटल वाली जो प्रोफाइल पिक होती है आप वो लगाएं। ठीक है? सो वो ज़्यादा बेटर होता है कि इंसान जो खुद फ्रीलांसिंग करने बैठा है तो वो खुद उसकी पिक्चर जो है सामने शो हो। तो मैं यहाँ उमेर डिज़ाइन का मैं यूडी का एक लोगो बना दूंगा, जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर बनाया है। प्रोफाइल बनाना सिखाई है आपको, इसमें भी मैं बनाना सिखा रहा हूँ। तो मैं ऐसे ही रैंडमली यू डी का एक लोगो बना दूंगा। इसी यू को मैं जो है 90 डिग्री पे शिफ्ट कर दूंगा, इसको रोटेट कर दूंगा, और रोटेट करने के बाद मैं इसको अलाइन कर दूंगा, टॉप अलाइन। और टॉप अलाइन करने के बाद मैं इसका यू डी का एक लोगो बना दूंगा। ये जो कैनवस आ रहा है पीछे फ़ोटोशॉप पर, ये फ़ोटोशॉप का जो कैनवस है, ये पूरा कैनवस आया ही वो है जो कि फाइवर की प्रोफाइल पिक्चर के पैरामीटर्स का है। तो इस पूरे के पूरे कैनवस पे आप अपने लोगो का जो मार्क है उसको सेट कीजिएगा। ठीक है? जैसे ही आपने यूडी का अपना ये बना लिया तो उसको सेव एज कराएं जेपैक, ये जो आ रहा है जेपैक, तो जेपैक में जाने के बाद आप इसको डेस्कटॉप पर सेव करवा दें, ओके कर दें। और अब इस प्रोफाइल पिक्चर को एज अ जेपैक हम लोग यहाँ से अपलोड करेंगे और ये मेरे पास नीचे अवेलेबल होगा। अभी मैंने सेव करवाया, ये रहा यूडी, इसको सेव करवाएं, ओपन करें इसको यहाँ से, और ओपन करने के बाद ये आपके पास अपलोड हो जाएगी। ठीक है?
अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो नेक्स्ट काम हमारा आ रहा है कि हमें अपनी डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐड करना है कि आप हैं कौन, ये प्रोफाइल जो आपने बनाई है अपनी, तो आप अपने बारे में तो कुछ बताएं। तो इसमें हम लोग अपनी कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। मैं ये डमी अकाउंट बना रहा हूँ, मैंने सारी चीज़ें डमी सिखाई हैं आपको, आपको अपना खुद का ही अप्लाई करना है। ये भी लिख दें, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने ये लिखा है, दिस इज़ उमेर, अ यंग एंड एनर्जेटिक ग्राफिक डिज़ाइनर, माई की स्किल्स आर लोगो डिज़ाइन। और लोगो को बनाने के बाद आपने दूसरा काम क्या किया था इस सीरीज़ में, स्टेशनरी बनाई थी, बिजनेस कार्ड बनाए थे, लेटर हेड बनाया था। तो ये एक मैंने एक डमी टाइप का एक अकाउंट बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप फाइवर को रन कर सकते हैं, अपनी गिग को रन कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो आई एम हेयर टू प्रोवाइड यू विथ माई एवरी पॉसिबल सर्विस एट योर डिस्पोजल। ये कुछ मैंने कीवर्ड्स खुद मैंने जो ये लाइंस संभाल के रखी थी, पहले मैंने रिसर्च की थी इनके ऊपर और मैंने ये लिखा था इस वीडियो को बनाने से पहले। सो डिस्क्रिप्शन हमारी डन हो गई है। डिस्क्रिप्शन डन होने के बाद हमारा जो सेकंड काम होगा, आप अपनी लैंग्वेजेस यहाँ ऐड कर सकते हैं। आपके पास उर्दू है, आपको कुछ और भी लैंग्वेजेस आती हैं, लेट्स सपोज स्पेनिश, जर्मन, कुछ भी आती है, अब यहाँ पर ऐड कर दें। लेकिन मैं बेसिक में इंग्लिश ही रखूँगा अपनी, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं उर्दू रखूँगा। यहाँ पर लिंक्ड अकाउंट में अगर आपके पास, मैंने जैसे आपको बिहेंस का बताया, तो मेरी बिहेंस वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और बिहेंस का, फेसबुक का, ड्रिबल का या बिहेंस का ऑप्शन आ नहीं रहा, आप ड्रिबल का भी कोशिश कर लीजिएगा। ड्रिबल पे भी बिहेंस की तरह ही होता है आपके पास अकाउंट, तो वहाँ ऐड कर लीजिएगा। स्किल्स आपके पास जो आ रहे हैं, मैं स्किल्स में क्या ऐड करूँगा, आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं, तो मैं यहाँ एक एक करके, मेरे पास लोगो डिज़ाइन का स्किल है, मैं लोगो डिज़ाइन बना सकता हूँ। और लोगो डिज़ाइन का मेरे पास क्या एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपर्ट हूँ, इंटरमीडिएट हूँ, बिगनर हूँ, तो मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं यहाँ से एक्सपर्ट पे चेक लगा के यहाँ से इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है, और वो क्या है कि अगर आपके पास जो जो स्किल्स हैं वो आप यहाँ पर ऐड करते रहें। तो मैं इस वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं सारी चीज़ें लिखकर नहीं दिखा रहा आपको, मैं एकदम एक चीज़ या दो चीज़ें मैं लिखने के बाद, ऐड करने के बाद मैं उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा या कंप्लीट कर दूंगा। तो यहाँ पर एक्सपर्ट लिखने के बाद मैं ऐड करूँगा यहाँ से, और यहाँ पर डिफरेंट मैंने दो स्किल्स और ऐड कर दिए, स्टेशनरी और लेटर हेड का। एजुकेशन के अंदर आप लोग जो आपकी एजुकेशन है वो आप एजुकेशन यहाँ ऐड करें, कोई इशू नहीं है इसमें। यहाँ मैं एजुकेशन इसलिए ऐड नहीं कर रहा क्योंकि आप अपनी एजुकेशन खुद ऐड कीजिएगा। मैं डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ से क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करूँगा यहाँ से, और मैं अपनी गिग बनाने जा रहा हूँ अब, ठीक है। गिग का मतलब मेरा एक प्रोडक्ट जो कि मैं सेल करूँगा फाइवर के प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पर आई विल लिखा हुआ आ रहा है, तो ये आई विल यहाँ पर पहले से लिखा हुआ आता है। हर गिग को अपलोड या पब्लिश करने से पहले यहाँ आई विल आपको पहले से ही लिखा हुआ देते हैं ये लोग। तो आई विल के बाद हमें अपनी सेलिंग टैगलाइन लिखनी है जो बड़ी आई कैचिंग होनी चाहिए, जिससे हमें ऑर्डर्स मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, आई विल क्रिएट मॉडर्न एंड यूनिक स्टेशनरी। मैं आपके लिए एक मॉडर्न और यूनिक स्टेशनरी जो है बनाऊँगा, तो ये काफ़ी है। तो मैं इस सेलिंग टैगलाइन में चेंजेस करता रहूँगा, जो भी मुझे याद आते रहेंगे वर्ड्स में यहाँ पर ऐड और रिप्लेस करता रहूँगा। जैसे यहाँ पर जस्ट परफेक्ट नीचे लिखा हुआ रहा, तो ये काफ़ी है, रहने देते हैं इसको। नीचे कैटेगरी में आते हैं, सेलेक्ट है कैटेगरी, ग्राफिक डिज़ाइन कैटेगरी है हमारे पास, और उसकी सब कैटेगरी जो हमारे पास है वो है हमारे पास बिजनेस कार्ड और स्टेशनरी की, ठीक है। ये डन हो गया। अभी मुझे कुछ याद आ जाता है तो मैं उस टैगलाइन में दोबारा से कुछ ऐड कर दूंगा। कुछ भी याद आ जाए आपको वर्ड्स, आप इसको फ़ौरन डन मत करें। जैसे मैं बिज़नेस कार्ड और स्टेशनरी के जो नीचे ये सब कैटेगरी में वर्ड आया, इससे थोड़ा सा अवेयर ऑफ हो गया और मैंने यहाँ पर बिज़नेस कार्ड ऐड कर दिया। तो बिज़नेस कार्ड्स एंड स्टेशनरी डिज़ाइन मैंने ऐड कर दिया। जस्ट परफेक्ट अभी भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सही है बिल्कुल। तो आई विल डू मॉडर्न, यूनिक, ये यूनिक एक कीवर्ड है, मॉडर्न एक कीवर्ड है, बिजनेस एक कीवर्ड है। तो ये तीनों कीवर्ड वो हैं जो कि यहाँ पर डिज़ाइन बनवाने आते हैं कुछ क्लाइंट्स, तो वो यही वर्ड हिट करते हैं, तो हमारी जो गिग है वो रैंक हो जाती है ऊपर इन कीवर्ड्स की वजह से। तो 3 कीवर्ड्स मैंने अपनी सेलिंग टैगलाइन में ऐड कर दिए हैं, जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी है। बाकी मेहनत करेंगे आप इंशाल्लाह कीवर्ड्स के ऊपर तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं स्टेशनरी पे चेक लगाऊंगा मेन टाइप में, और इमेज फाइल फॉर्मेट में आपको ये, आप इन सब से फेमिलियर हैं, हमने पुरानी वीडियोस में जो आप सीखा है आपने इस चैनल पे। AI JPG आपको आती है, PDF आपको पता है, PNG भी पता है, और PSD फोटोशॉप का जो है सॉफ्टवेयर फाइल का फॉर्मेट है। तो हम पांचों पे चेक लगा देंगे, हम पांचों अवेलेबल करेंगे। और पॉजिटिव कीवर्ड में आपको ये भी कीवर्ड्स हैं जो कि हिट करेंगे आपकी पब्लिश्ड गिग को
और रैंक करवाएंगे आपको ऊपर फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे। तो ये इस पे रिसर्च कर लीजिएगा पहले गूगल से, और उसके बाद ही इन कीवर्ड्स को ऐड कीजिएगा। तो मुझे जो कीवर्ड्स मैंने रिसर्च की थी अपनी गिग के हवाले से, तो मैं उनको ऐड करता हूँ। जैसे स्टेशनरी है, ठीक है, एक कीवर्ड ये हो गया। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड कीवर्ड है वो बिजनेस कार्ड का हो जाएगा, या सिर्फ बिजनेस का भी लिख सकता हूँ मैं। बिजनेस भी काफ़ी, बिजनेस कार्ड्स लिख देते हैं हम लोग। ये आ रहा है, बिजनेस कार्ड्स आ रहा है, इसको ऐड कर दें। ठीक है, 2 ऐड कर दिए, बाकी 3 कीवर्ड्स और हैं मेरे पास, मैं जल्दी से उनको ऐड कर देता हूँ। ये ब्रांड आइडेंटिटी, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी और लेटर हेड, ये और कर लिए। सेव एंड कंटिन्यू करूँगा, आगे जाएंगे हम लोग, हमारा ये काम डन हो चुका है। ठीक है, तो कीवर्ड्स पे रिसर्च कर लीजिएगा एक दफ़ा फिर कि कौन से हिट करते हैं। तो देखें यहाँ पर मेरे पास एक एरर आ रहा है ऊपर, मतलब कि मैंने यहाँ पर कुछ गलती की है। तो मैं यहाँ पर जैसे ये एंड को हटाकर मैं AND वाला एंड लगा दूँ तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, मेरे ख्याल में इसी वजह से एरर आ रहा है। तो सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। मैं एक दफ़ा फिर आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, तो कीवर्ड्स पे रिसर्च कर लीजिएगा आप लोग ना गूगल पे कि कौन से हिट करते हैं आपकी गिग को आगे पहुँचाने के लिए। अच्छा, ये शटर स्टॉक का एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है कि अगर आपको कोई शटर स्टॉक की स्टॉक इमेज वगैरह उठानी हो तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये एक नया फीचर है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि हम इसको अभी यूज़ करने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। तो अक्सर क्लाइंट हमें इजाज़त दे देते हैं शटर स्टॉक की इमेजेस को, स्टॉक इमेजेस को यूज़ करने की दे देते हैं इजाज़त। तो हम क्लाइंट को उनके पर्सपेक्टिव में भेज देते हैं, हम क्लाइंट को उनके पैरामीटर्स भेज देते हैं कि भाई आप खरीद लीजिएगा, हमने यूज़ तो कर लिए, ठीक है। तो आप पैकेजेस के नाम रखेंगे, और इन पैकेजेस के नाम जो है हमारे पास, बेसिक का नाम मैं बेसिक ही रखूँगा। आपके जहन में कोई हो तीनों के पैकेजेस के नाम तो आप वो रख लीजिएगा, बड़ी बात नहीं है, मैं बेसिक ही रखूँगा। दूसरे का नाम मैं स्टैंडर्ड ही रखूँगा, और तीसरे का नाम प्रीमियम ही रखूँगा, ठीक है। आप चाहें तो इन तीनों पैकेजेस के नाम अपने पास से रख सकते हैं, जो थोड़े क्रिएटिव नाम होते हैं, जो आई कैचिंग नाम होते हैं। तो सोच लीजिएगा, ये सब आपका रिसर्च का काम है। बस ये आपके सामने एक डमी प्रोफाइल बन रही है, जिससे आपको मदद ये मिलेगी कि आप पूरी प्रोफाइल और गिग पब्लिश करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी ये गिग, आपका फ़ायदा भी तो होना चाहिए ना इस वीडियो को देखने के बाद, इस सीरीज़ को देखने के बाद, कि आप फ्रीलांसिंग की तरफ हमारा जो टारगेट है वो पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बेसिक पैकेज में दे क्या रहा हूँ, ये बड़ा मैंने सोच समझ के यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ था सब कुछ, और मैंने पहले से डिसाइड किया हुआ था। तो मैं एक बिजनेस कार्ड दूंगा, और उसी बिजनेस कार्ड का मैं हाई रेजोल्यूशन जेपैग दूंगा, मतलब मैं जेपैग फाइल दूंगा। तो आप या तो जेपैग लिख दें या पर हाई रेजोल्यूशन जेपैग लिख दें, एक ही बात है। आप जेपैग लिख दें, मैं यहाँ जेपैग लिख रहा हूँ। और हमने उस जेपैग को, उस बिजनेस कार्ड के जेपैग को और बिजनेस कार्ड को हमने मॉकअप पे भी अप्लाई किया था ना, तो हम मॉकअप भी दिखा रहे हैं, तो हम यहाँ पर 3D मॉकअप भी लिख देंगे। तो हमारा एक बिजनेस कार्ड बेसिक में, उसका जेपैग, और उसको हम मॉकअप पे अप्लाई करके देंगे बेसिक पैकेज में, ठीक है। तो जब ये हमारे पास बेसिक पैकेज में 3 चीज़ें आ रही हैं, एक जेपैग, एक बिजनेस कार्ड, एक मॉकअप, अब हम स्टैंडर्ड में एक चीज़ ऐड कर देते हैं, वो है लेटर हेड। हम एक बिजनेस कार्ड, एक लेटर हेड और एक जेपैग और मॉकअप। और हमने प्रीमियम पैकेज में क्या लिखा है, कंप्लीट स्टेशनरी, ब्रैकेट में 1 बिजनेस कार्ड, 1 लेटर हेड प्लस 3D मॉकअप। ये हमने एक पूरा पैकेज कंप्लीट स्टेशनरी का लिख दिया कि पूरी कंप्लीट स्टेशनरी हम आपको देंगे प्रीमियम पैकेज में, ठीक है। सो अब डिलीवरी टाइम की बात है कि आप कितने दिन में डिलीवर कर देंगे इसको। तो मैं बेसिक पैकेज को तो 1 डे में डिलीवर कर दूंगा, मेरे लिए बहुत है, मेरे लिए तो 2 घंटे बहुत है। तो मैं इसमें 1 दिन की डिलीवरी यहाँ पर ऐड करूँगा, किस पे, बेसिक पे, ठीक है। तो बेसिक पैकेज में 1 डे डिलीवर कर दूंगा, 1 डे में। और जो हमारे पास स्टैंडर्ड है वो भी 1 दिन में डिलीवर कर दूंगा, एक लेटर हेड, बिजनेस कार्ड, कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए। लेकिन मैं जो कंप्लीट स्टेशनरी है ये मैं 1 दिन में तो बना सकता हूँ, लेकिन आप 2 दिन लिखिएगा इसको ना, क्योंकि ये प्रीमियम पैकेज है आपका, ओके। सो अब रिवीजन की बात है, रिवीजन आप इसमें कितनी देंगे। आप इसमें रिवीजन 3 दे दें, मैक्सिमम 3 दे दिया करें। मैं तो 3 दूंगा क्योंकि, या 5 दे दें, 3 दे दें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि बेसिक पैकेज है। वैसे भी आप इसका जो अमाउंट है वो कम रखेंगे, इसमें भी आप 3 या 5 दे दें, मैं इसमें 5 दे देता हूँ, ठीक है। बल्कि स्टैंडर्ड में 3 ही सही है ना, 3 ही रिवीजन में दे देता हूँ उसमें, ओके। और इसके बाद जो हमारे पास इसको हम लोग अनलिमिटेड दे देते हैं क्योंकि ये हमारा प्रीमियम पैकेज है, ओके, डन। सो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। और अब बारी आ रही है डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स की। तो आप कितने डिज़ाइन कॉन्सेप्ट देंगे बेसिक में। मैं बेसिक में आपको, चलें 2 या 3 का ही रखिएगा, वैसे मैं यहाँ पर 1 ही रखूँगा कि मैं 1 कॉन्सेप्ट दूंगा। इसकी मेन वजह ये है कि हम लोग जो अपना कॉन्सेप्ट 1 यूँ रख रहे हैं क्योंकि हम इसका पैकेज का जो अमाउंट है वो बहुत कम रखेंगे, क्योंकि जो एक ही डिज़ाइन काफ़ी होता है बहुत सारी कंपनीज़ को और
जो हमारे पास स्टार्टअप्स होते हैं उनको एक डिज़ाइन कॉन्सेप्ट बहुत होता है उन लोगों के लिए ना, और मैं स्टैंडर्ड में 2 डिज़ाइन कॉन्सेप्ट दूंगा, ठीक है, और मैं इसमें 3 डिज़ाइन कॉन्सेप्ट दे दूंगा, या इसमें भी 2 काफ़ी हैं, मेरे ख्याल में 2 काफ़ी हैं इसमें भी ना, क्योंकि भले ही ये प्रीमियम है लेकिन इसका अमाउंट भी हम लोग थोड़ा सा मतलब मैनेजेबल रखेंगे, क्योंकि इतना है नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल में आप डिज़ाइनर तो हैं लेकिन आप अपने हिसाब से भी सच लिखिएगा थोड़ा सा कि आप कितने कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। 2-3 कॉन्सेप्ट तो आप बना सकते हैं, लेकिन 2 कॉन्सेप्ट पे मेरे ख्याल में बहुत होते हैं, 2 कॉन्सेप्ट भी ना बिजनेस कार्ड और लेटर हेड के लिए। 3 बोले तो हम लोग 3 के लिए नीचे ऐड करेंगे एक्स्ट्रा चार्जेस, ठीक है। प्रिंट रेडी रखेंगे हम इसको, ठीक है, प्रिंट रेडी होगा हमारे पास जो प्रिंटेबल होगा। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास वो है सोर्स फाइल। सोर्स फाइल हम लोग देंगे अपनी तीनों की दे देते हैं, सोर्स फाइल हम देंगे, वेक्टर फाइल और जो सोर्स फाइल होती है हमारे पास वो हम देंगे, तीनों की देंगे, ठीक है। तो सोर्स फाइल हम तीनों की देंगे, जो हमारे पास इलस्ट्रेटर की है पीएचडी होगी वो हम देंगे बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद डबल साइडेड फ्रंट और बैक जो बिजनेस कार्ड के होते हैं वो हम बिल्कुल देंगे, फ्रंट और बैक देंगे डबल साइडेड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो आ रही है वो आ रही है ईमेल सिग्नेचर। तो ईमेल सिग्नेचर क्या है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि गूगल पे जाकर आप थोड़ा सा इस पर रिसर्च कर लें, क्योंकि ये एक अलग ही कैटेगरी है, अलग ही चीज़ है डिज़ाइनिंग में। तो मैं यहाँ पर प्रीमियम और स्टैंडर्ड पे बिल्कुल लगाऊंगा, मुझे तो आते हैं बनाने, तो आप ज़रूर रिसर्च कर लीजिएगा कि ईमेल सिग्नेचर होता क्या है, ठीक है, और उसको बनाना भी सीख लें। और लास्ट में जो शिपिंग का ऑप्शन आ रहा, तो आप शिपिंग किस चीज़ की कर सकते हैं, तो बेसिक और स्टैंडर्ड की शिपिंग करना तो मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं होगा इतने कम प्राइसेस में जो कि हम बेसिक लेवल पे रख रहे हैं, तो हम इसको प्रीमियम में ही सेट कर देते हैं। अब आती है प्राइस की बात कि प्राइस कितने रखने हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम लोग कम रखेंगे, तो देखें कम इस वजह से रखेंगे क्योंकि अभी आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इतने भी ना हो कि सामने वाला क्लाइंट आपको ये समझे कि यार ये तो बिल्कुल ही गिरा हुआ है, इतने तो रखे कम अज़ कम कि अपने हक के पैसे तो ले। तो न्यू डिज़ाइनर्स के लिए मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी, कुछ वीडियोस देखी फाइवर के हवाले से, तो मैंने एक मतलब रिज़ल्ट मैंने जो देखा है वो तकरीबन $15 बेस्ट है। $15 to $25 जो बेसिक का है वो बेस्ट है अगर एक बिजनेस कार्ड और एक कॉन्सेप्ट अगर आप दे रहे हैं, और स्टैंडर्ड का 35 बेस्ट है, और इसका 50 बेस्ट है, जिसमें आप एक लेटर हेड और एक बिजनेस कार्ड दे रहे हैं विद मॉकअप्स, ठीक है, कंप्लीट स्टेशनरी दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल बेस्ट हैं तीनों प्राइसेस। अगर आप चाहें तो मैं इनकी रेंजेस मैंने आपको बता दी हैं पहले ही, 15 to 25 है, बेसिक में रख सकते हैं। तो फाइनल प्राइस आपके पास तीनों मैंने बता दी हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज। अगर कुछ एक्स्ट्रा करवाना चाहता है आपसे क्लाइंट, आपके पास आ जाता है, इंशाल्लाह आएगा आपके पास ऑर्डर। तो वैसे तो मैंने हर चीज़ का एक दिन ही डिलीवर का रखा है, तो मैंने जो 2 दिन डिलीवर के रखे थे प्रीमियम के, तो उसको अगर एक दिन में आपको डिलीवर कराना है, क्लाइंट को आप बता रहे हैं प्रीमियम को अगर आपको एक दिन में डिलीवर करवाना है, तो आपको मुझे $20 या $10, वैसे मैंने 20 रखे हैं, 20 काफ़ी है, $20 आपको मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये रिवीजन और कॉन्सेप्ट आप हटा दें, इस पर से आप रिवीजन रखना चाहेंगे और अच्छी आपको बनवानी है, रिवीजन करवानी है, मतलब 3, और हमने 3 या 3 रखी थी हमने ऊपर, 3 और 5 या अनलिमिटेड रखी थी। तो अगर एक्स्ट्रा रिवीजन करवानी है तो ये बेसिक और स्टैंडर्ड पे ही चलेगा। हर एक्स्ट्रा रिवीजन पे आपको $10 देने पड़ेंगे और एक एक्स्ट्रा दिन देना पड़ेगा मुझे, ये आप अपने क्लाइंट को बता रहे हैं जो आपको ऑर्डर देगा, ठीक है। एडिशनल कॉन्सेप्ट पे भी लगा दें, अगर एडिशनल कॉन्सेप्ट आपसे वो मांगे, वैसे मैंने आपको बताया कि एडिशनल कॉन्सेप्ट पे भी आप $15 रख लें, ठीक है, और इस पे आपको मज़ीद एक दिन चाहिए होगा। ओके, डन हो गई बात। ईमेल सिग्नेचर अगर चाहिए हो तो वो ईमेल सिग्नेचर भी लगा दें, वैसे मैंने ईमेल सिग्नेचर का बताया कि आप बनाना सीख लें, ज़रूरी है, ये काम आती है बहुत चीज़ है ईमेल सिग्नेचर। तो $10 रखा, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी ईमेल सिग्नेचर पे भी एक वीडियो बना दूँ, ताकि पता चल जाए कि ईमेल सिग्नेचर एक्चुअली है क्या। इसके कंपटीशन भी होते हैं, कॉन्टेस्ट भी होते हैं इसके ना ईमेल सिग्नेचर के। तो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे हम लोग, आगे जाएंगे, और आगे जाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट काम है वो बड़ा मेन काम है, और वो है डिस्क्रिप्शन गिग की। कि जब क्लाइंट लैंड करेगा गिग पे, कोई लैंड करेगा आपकी, तो वहाँ पर आपके पास आके पढ़ेगा क्या। तो पढ़ाने के लिए उसको बहुत कुछ होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए कि वो बोर होके भाग जाए, इतना होना चाहिए कि पढ़ के वो अट्रैक्ट हो जाए और आपको फ़ौरन से ऑर्डर दे दे। और इंशाल्लाह हमारी दुआ है आप लोगों के साथ कि आपको ऑर्डर मिलें। आप बस इसी तरीके से फॉलो करें, बस थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को अपने जो है कीवर्ड्स पे करनी है। तो मैं यहाँ पहला जो सेंटेंस लिख रहा हूँ वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, थैंक्स फॉर विजिटिंग माई गिग। बहुत जेनेरिक सा जुमला है लेकिन चलेगा, स्टार्ट तो आपने लिया ना कम से कम, थैंक्स फॉर विजिटिंग माई गिग, मतलब कि आप मेरी गिग पे आए उसके लिए जो है बहुत शुक्रिया। और आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि आई हार्टली वेलकम यू, वेलकम कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ अपने बारे में थोड़ा सा लिखूँगा। आई एम उमेर, अ क्रिएटिव डिज़ाइनर विथ 4 years ऑफ एक्सपीरियंस। मैं अपने ईयर्स बता दूंगा कि मुझे 4 साल तक से मैं यहाँ पर सीख रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं लर्नर हूँ। 4 years हो गए मुझे एक्सपीरियंस में। और किस चीज़ का एक्सपीरियंस है मुझे 4 years का? आप जो है एज अ बिगनर 2 years, 1 year या जितना भी आपको एक्सपीरियंस है आप वो एक्सपीरियंस यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो उमेर के पास 4 years का एक्सपीरियंस है, वो लोगोस बनाता है और स्टेशनरी वगैरह बनाता है। तो आप यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस ऐड करें और एक्सपीरियंस के बाद आप यहाँ पर अपनी स्पेशलिटी लिख दें। स्पेशलाइजेस इन लोगो डिज़ाइन एंड स्टेशनरी, और जो भी वर्ड आपको याद आता जाए जो कि आपका स्किल है आप यहाँ पर वो ऐड कर दें। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आराम आराम से चीज़ें लिख रहा हूँ, मैं एकदम लिख कर नहीं दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको पता चल जाए मैं क्या बता रहा हूँ, क्या लिखना क्या है। यही नहीं लिखना है तो किस तरह अट्रैक्ट करवाना है। लिखने का जो सेंटेंसेस लिखने का, अट्रैक्टिव सेंटेंस लिखने का जो तरीका है वो किस तरीके से होना चाहिए। देखें मैंने लिखा आई विल हेल्प यू टू क्रिएट आई कैचिंग मॉडर्न एंड यूनिक बिजनेस कार्ड। मैं आपको इसकी वर्ड फाइल कनेक्ट करवा दूंगा, नीचे नोटपैड फाइल कनेक्ट करवा दूंगा जिसमें ये सारी जो है हमारे पास लिखी हुई होगी डिस्क्रिप्शन। तो आप चाहें तो उसमें भी एडिंग कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। पीएचडी भी अटैच करवा दूंगा मैं आपको, जो कि हमारे पास बिजनेस कार्ड और लेटर हेड की है, ताकि आप उस पर देख सकें कि हमने किस तरीके से काम किया है। ठीक है, तो ये यूनिक बिजनेस कार्ड को मैंने बोल्ड कर दिया, स्टेशनरी को ऊपर से मैंने बोल्ड कर दिया, आई कैचिंग को बोल्ड कर दिया। ये तीनों मेरे पास कीवर्ड्स हैं, 4 कीवर्ड्स हो गए। ठीक है, तो कीवर्ड्स जितने अच्छे और ज़्यादा चलने वाले आप ऐड करते जाएंगे उतना आपकी गिग जो है रैंक करती जाएगी ऊपर। ठीक है, यहाँ है ही एक चीज़, और वो क्या चीज़ है कि यहाँ पर हेड जो करती है वो करते ही कीवर्ड्स हैं। तो सबसे ज़्यादा रिसर्च पोर्टफोलियो के बाद कीवर्ड्स पे कीजिएगा। ठीक है, अब मैं वाई चूजिंग मी लिखता हूँ कि आप इतनी सारी गिग्स में से आप मुझे क्यों प्रेफर करेंगे। तो मैं कुछ अपनी सर्विसेज के की पॉइंट्स लिखूंगा, जैसे हाई रेजोल्यूशन फाइल, 3D मॉकअप्स, 100% मनी बैक गारंटी इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद माय डिज़ाइन, अनलिमिटेड रिवीजन, वीआईपी सर्विस, डिलीवरी ऑन टाइम। तो ये कुछ हैं पॉइंट्स, मैं इनको बुलेट कर दूंगा यहाँ से। तो मैं इन बुलेट पॉइंट्स को प्रेफर करता हूँ, इसलिए आप मुझे चूज़ करेंगे, ये मैं अपने क्लाइंट को बताऊंगा। सो आखिर में लिखेंगे व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं, मैसेज मी इफ़ यू लाइक माई पब्लिश किक। सो ये बड़ा बेसिक सा मैंने सेंटेंसेस और बेसिक से सेंटेंसेस लिख के बड़ा बेसिक सा मैंने डिस्क्रिप्शन का पार्ट बनाया है। अब मैं नीचे कीवर्ड्स ऐड करूँगा अपने, जो कि मुझे हिट करवाएंगे मेरी पब्लिश गिग को, स्टेशनरी किट। और बहुत सारे मैं यहाँ पर कीवर्ड्स लिख दूंगा जो मेरी गिग को हिट करवाएंगे फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे, और इन सब को मैं बोल्ड कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं इन सबको बोल्ड कर दूंगा आपकी डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो पहला काम ये करिएगा कि नोटपैड खोल के आप उसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, अपने पास कॉपी करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास आ रहा है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये क्या चीज़ है? ये वो चीज़ है कि आपको ऐसा क्वेश्चन ऐड करना है कि क्लाइंट गिग पे आपको ऑर्डर देने से पहले उसका कोई सवाल हो, उस सवाल पे रिसर्च करेंगे वो क्या पूछ सकता है आपसे। तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करके मुझे एक समझ में आई कि कैन यू मेक कस्टमाइज डिज़ाइन, मतलब जो मैं चाह रहा हूँ तो आप वैसा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो बस ये बेसिक सा सवाल था जो जहन में आ गया, तो मैंने उसको ऐड कर दिया और उसका जवाब भी नीचे लिख दिया था, यस आई कैन। ठीक है, देखें यस आई कैन लिख दिया तो उसको जवाब फ़ौरन हाथ के हाथ उसी सवाल का जवाब उसको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे नोटपैड खोल के अपनी सारी डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ताकि मेरे लिए मसला ना हो आगे जाने के बाद ना। अगर मेरे पास यहाँ पर गिग पे कुछ मसला हो गया तो सारी गिग जो है मेरा जो लिखा हुआ होगा वो सब वेस्ट हो सकता है, ज़ाया हो सकता है। तो मैं यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा, सारा काम ही रिसर्च का है। यहाँ पर आप अपने कीवर्ड्स और अपनी बातों से लेकर आएंगे यहाँ पर लोगों को। पोर्टफोलियो का नंबर तो पहला है, लेकिन दूसरा तीसरा नंबर आपके पास है ही कीवर्ड्स का। तो उसके बाद ये लिखा हुआ है यू नीड फ्रॉम बायर्स टू गेट स्टार्टेड। अब आपको क्या ज़रूरत है कि पहला क्वेश्चन आपकी तरफ से क्या जाना चाहिए क्लाइंट के लिए ना। तो वो क्वेश्चन आपके लिए क्या जाना चाहिए, सबसे पहले आपको क्या चीज़ की जरूरत, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी भाई। तो पहली चीज़ तो बिजनेस कार्ड और लेटर हेड के लिए लोगो ही होना चाहिए ना। तो मैं यहाँ लोगो की डिमांड करूँगा, वो क्वेश्चन में लोगो उससे मांगूंगा और मैं पूछूंगा सवाल में, डू यू हैव लोगो डिज़ाइन ऑफ योर कंपनी और बिजनेस। अगर नहीं है तो
वो बता देगा फ्री टेक्स्ट में मुझे फ्री टेक्स्ट यहाँ लिखना है। तो अगर लोगो नहीं होगा तो लोगो भी बनाना जानते हैं आप, तो वो आप जैसे ही फ्री टेक्स्ट में आपको जो बताएगा आपको क्लाइंट, तो आप अगर लोगो नहीं है तो आप इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं कि आप उसको लोगो भी बना के दे दें। तो लोगो तो बनाना आता है ना आपको? नहीं बनाना आता तो भाई लोगो वाली सीरीज़ देख लें मेरी आप चैनल के ऊपर, ठीक है। अब आती है इमेज की बात, जो कि गिग इमेज जो होगी आपकी, जो पोर्टफोलियो की बात हो रही थी इतनी देर से। तो ये गाइडलाइंस पढ़ लीजिएगा क्या साइज़ रखने, मैंने तो पहले से तैयार करके रखे हुए हैं इमेजेस वगैरह, तो आप इस सीरीज़ में देख लें कितने कितने साइज़ मैंने बनाए हुए हैं। जो साइज़ मैंने रखे थे लेटर हेड और बिजनेस कार्ड और मॉकअप्स के लिए, वो सेम यहाँ पर चल जाएंगे, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, वो मैच करते हुए आते हैं। तो मैं पहला जो है अपना पोर्टफोलियो ऐड करूँगा, पहली इमेज में यहाँ पर ऐड करूँगा, बिजनेस कार्ड वाली मैंने ऐड कर दी। तो ये इसका जो साइज़ मैंने फ़ोटोशॉप पे रखा था लेटर हेड के और बिजनेस कार्ड के जेपेक का, वो मैच करता है इसकी टर्म्स एंड पॉलिसीज से, ठीक है। तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ये प्राइमरी पिक्चर हो गई, ये सेकेंडरी पिक्चर हो गई। थर्ड पिक्चर मेरे पास है नहीं, तो आपके पास होगी थर्ड पिक्चर, तो आप थर्ड पिक्चर भी लगा दीजिएगा। वैसे जब फर्स्ट टाइम आप बनाते हो तो आपको 3 इमेजेस की जगह मिलती है यहाँ पर लगाने की। यहाँ अगर आपने वीडियो बनाई है तो वीडियो लगा दें आप, यहाँ पर कोई वीडियो का इंट्रो वगैरह है तो वो लगा दें, या PDF अपलोड कर सकते हैं, जैसे हम PDF में जो इलस्ट्रेटर में PDF में सेव करवाते हैं। अब लास्ट चीज़ यहाँ रह गई है टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, थर्ड पार्टी के हवाले से, राइट्स के हवाले से लिखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ के सुकून से पढ़ लें इसको। ये 2 लाइन्स हैं और इस पर चेक लगाकर आप 7 कंटिन्यू करेंगे अब आगे जाके। सो चेक लगाया और चेक लगाने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करा। अब सिर्फ एक स्टेप रह गया हमारे पास, और वो क्या रह गया है, यहाँ पर आपके पास यस और नो के ऑप्शन आ रहे होंगे US पर्सन के हवाले से। अगर आप US पर्सन है तो मेरे ख्याल में यहाँ टैक्स की कोई बात होती है। अगर आप US सिटीज़न हैं तो आप तो नहीं हैं US सिटीज़न, तो आप यहाँ पर नो पे चेक लगाएंगे, तो आप तो नहीं हैं यहाँ पर। अगर होते तो आपको टैक्स देना पड़ता, कोई टैक्स के हवाले से यहाँ पर कोई बात है, यहाँ पर कोई फॉर्म है WB या W3 ऐसे ही कुछ फॉर्म आता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर सेव करूँगा, मैं US सिटीज़न नहीं हूँ, यू आर डन। एक और चीज़ हमारे पास आखिरी रह गई है और वो है नंबर वेरिफिकेशन। तो मैं नंबर वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है स्किप कर रहा हूँ, मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, मैं इसको वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपना नंबर वेरीफाई करवा लिया है। अब आखिरी चीज़ जो है मेरे पास एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निकनेम, तो मैं उमैर ही लिख दूँगा और यहाँ से फिनिश कर दूँगा। नंबर की स्क्रीन आपके साथ मैंने शेयर नहीं करी क्योंकि वो कुछ पर्सनल बेसिस के ऊपर, लेकिन मैंने नंबर वेरीफाई करवा लिया है, तो आप भी अपना नंबर वेरीफाई करवा लीजिएगा और पब्लिश गिग करें, यहाँ से डन करें, और आपकी जो गिग है वो अब बन चुकी है, सही है। तो आपकी फ़र्स्ट गिग इस अकाउंट के ऊपर, और आप उसको ज़रा प्रोफाइल में जाके यहाँ से कॉर्नर से प्रोफाइल में जाएं, आपकी प्रोफाइल आएगी, ये आपकी प्रोफाइल पे पहली गिग अपलोड हो चुकी है। इसको खोलें और देखें, पहली प्रोफाइल पे पहली गिग आपकी डन हो चुकी है। सो इस तरह हमारी फाइवर सीरीज़ की 4th और लास्ट वीडियो भी कंप्लीट हुई। हमारी पूरी फाइवर सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। freelancer.com पे फ्रीलांसिंग करने के बाद, लोगो कॉन्टेस्ट पे फ्रीलांसिंग करने के बाद, ये हमारा सेकंड अचीवमेंट है कि हमने अब fiverr.com पे भी फ्रीलांसिंग करना सीख ली है। और इस सीरीज़ में जो आपने कैटेगरी टारगेट की है वो बिजनेस कार्ड, लेटर हेड और मॉकअप्स को टारगेट किया है लोगो बनाने के बाद। तो कॉन्टेस्ट में लोगो बनाए, फाइवर के लिए स्टेशनरी और बिजनेस कार्ड और लेटर हेड बनाए। तो दोनों प्लेटफॉर्म से आपको फ्रीलांसिंग करने का मौका मिल गया है। और इसमें अब आखिरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये तमाम बातें, ये पूरी सीरीज़ समझ में आई होगी। तो बस अपना काम करें, आप मेहनत करें, कीवर्ड्स की रिसर्च करें, लेटर हेड और बिज़नेस कार्ड बनाएं खूबसूरत से और इस पर अपलोड करें और फ्रीलांसिंग शुरू करें। तो आप में से जो भी इस सीरीज़ को देख के फ्रीलांसिंग करने लग जाए fiverr.com पर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। और अगला जो हमारा टारगेट है इंशाल्लाह इस चैनल पे, वो वेब डिज़ाइन का है कि वेब डिज़ाइन किस तरीके से करते हैं हम लोग Adobe XD और फिग्मा पे। सो इंशाल्लाह मिलते हैं हम फिर वेब डिज़ाइन की सीरीज़ में।